दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, कई दिनों तक चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च का आयोजन किया था। बिना अनुमति के मार्च निकालने के कारण दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री और भाजपा के सांसद किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने पहले ही देश का बहुत समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश का नुकसान नहीं होने देंगे। अब आप देखिए कि देश का एक मंत्री राहुल गांधी को मूर्ख कह रहा है। राहुल गांधी को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने सभ्य हैं, यह उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है। राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पानी की तरह पैसा बहाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राहुल गांधी की मूर्खता बता रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वे मूर्ख हैं। सच्चाई तो यह है कि आज मोदी शाह की जोड़ी और बुरी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा राहुल गांधी से ही डरती है। जिस राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चा कहते हैं, उसी बच्चे से वे सबसे ज़्यादा डरते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर आज की परिस्थिति का उल्टा होता तो क्या होता। यानी अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया होता तो क्या होता। क्या तब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठ जाती? क्या तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर न होते? निश्चित रूप से तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर ऐसा बवाल मचाते कि आम आदमी की नाक में भी दम कर देते। बहुत साधारण सी बात है कि राहुल गांधी ने पीपीटी के माध्यम से वोट चोरी की प्रक्रिया बताई है, समझाई है और चुनाव आयोग तथा भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे राहुल गांधी को झूठा साबित करें या फिर अपनी गलती मानें। इस मुद्दे पर राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगना यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग इस मामले को टालना चाहता है। किसी आम इंसान या किसी राजनेता को चुनाव आयोग पर संदेह है तो उस संदेह को दूर करना चुनाव आयोग का काम है, न कि उसी इंसान पर आरोप लगा देना जो संदेह व्यक्त कर रहा है। दोस्तों, संदेह व्यक्त करने वाले इंसान को देशद्रोही सिद्ध करना लोकतंत्र के बुनियादी तत्वों के खिलाफ भी है। पूरे देश में कोई एक दो इंसान चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा विपक्ष और देश के अनेक लोग चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, न कि बहुत हल्के तरीके से। अपनी बात सत्ता तक पहुंचाना और प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। उस अधिकार को यह कहकर नहीं छीना जा सकता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उससे यह नहीं लगता कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटेंगे। इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है और राहुल गांधी और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले होने लगे हैं। जो लोग राहुल गांधी को राजा कहते हैं, उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए कि अब राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं। इसलिए उन्हें राजा या शहंशाह कहकर आप मुद्दे को नहीं भटका सकते।
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई गंभीर जवाब नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए लगातार जवाब दे रही है। राहुल गांधी के आरोप कितने सही हैं, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि आज़ादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर पहली बार इतनी बड़ी आंच आई है, जबकि इस तरह की संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आंच नहीं आनी चाहिए, वे कायम रहनी चाहिए। अगर इन संस्थाओं पर आंच आएगी तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। यह प्रदर्शित कर रहा है कि हम मुख्यतः लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दोनों की है, यानी सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष वास्तव में लोकतंत्र को बचाना चाह रहा है। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।